नमस्कार। EPS 95 MP यूट्यूब चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, आज EPS पेंशन के अलावा हम दूसरी हमारी गतिविधि के बारे में बात करेंगे। आज MP एग्रो यूनियन की 41वीं वार्षिक साधारण सभा 8 मार्च 2025 को संपन्न हुई और इस साधारण सभा में हमारे निर्वाचन भी संपन्न हुए। चूँकि यह एक वैधानिक दायित्व होता है कि हमारी संस्था को जनवरी से मार्च के बीच में वार्षिक साधारण सभा आयोजित की जाती है और हर्ष का विषय है कि पिछले 41 सालों से हम इसको लगातार कर रहे हैं। इस बार भी इसके निर्वाचन संपन्न हुए, जिसमें मुझे 18वीं बार अध्यक्ष पद का दायित्व मिला है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने साथियों की उम्मीदों पर खरा उतरूं। सभी साथियों को भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश की 45 शाखाओं से हमारे प्रतिनिधि आए, उन सभी का आभार है। और हमारे प्रबंध संचालक श्री अरविंद कुमार दुबे जी, जो मुख्यमंत्री जी के भी अतिरिक्त सचिव हैं, उन्होंने भी समय निकाल कर आए और कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दिया। उनके हम आदरणीय दुबे जी के भी आभारी हैं, जो वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं। धन्यवाद सर। स्टेट एग्रो कारपोरेशन कर्मचारी संघ के आज 41वीं वार्षिक साधारण सभा में आज पधारे हुए आप सभी लोग, यहाँ मंच में उपस्थित विधान जी, अनिल वाजपेयी जी, अजय श्रीवास्तव जी, चौहान जी, VK शर्मा जी, महेश शर्मा जी, श्री सैन जी, परिहार जी, और यहाँ उपस्थित, चूँकि आज महिला दिवस है, समस्त मातृशक्ति। सबसे पहले तो मैं आप सबको आज विश्व महिला दिवस है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, आप सबको बधाई देता हूँ। और विशेष रूप से जो हमारे महिला शक्ति बैठी हुई है, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। निश्चित रूप से यदि हम अपने MP एग्रो कॉरपोरेशन की बात करें तो आप सब हमारे कर्मचारी संगठन एक रीढ़ है, और जो निरंतर 1969 से ये जो हमारा कॉरपोरेशन है उसको संचालित किए जा रहे हैं और लगातार जो क्षमता है उसमें वृद्धि होती जा रही है और निरंतर हम लोग प्रगति की ओर जा रहे हैं। कुछ दौर बीच में ऐसे आते हैं, क्योंकि ये बिजनेस कॉरपोरेशन है, बिजनेस हमारा मुख्य काम है, जिसके आधार पे ही हम कॉरपोरेशन का प्रोग्रेस एसेस करते हैं। बिजनेस में जिस तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, वैसे अपने कॉरपोरेशन में भी आए। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से हम सब यहाँ मिल के काम कर रहे हैं, तो नित नए हम अवसर ऐसे तलाशेंगे और कॉरपोरेशन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज सब आप लोग यहाँ पर अपना जो वार्षिक आम सभा में आए हैं, तो चूँकि आप जो यहाँ पे जो अपने एम्प्लॉय यूनियन है उनकी वार्षिक आम सभा है, तो ये अच्छी बात है, ये गैदरिंग भी अच्छी है। और चूँकि लीगल बाइंडिंग भी है, तो इस तरह की और बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, तो ये निश्चित रूप से सुनिश्चित करता है ये चीज़ कि हम सब मिलकर एक निश्चित उद्देश्य के लिए, चूँकि हमारे कर्मचारी साथी हैं, उनके लिए एसोसिएशन और संघ काम करते हैं, उनके हितों की संरक्षण करते हैं। तो हमारे कर्मचारी अधिकारी यदि वो संतुष्ट होंगे, उनकी समस्याएं कम होंगी, तो निश्चित रूप से वो सब अपने शासकीय काम में जो उनके कर्तव्य हैं, उनके दायित्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और निश्चित रूप से पारिवारिक रूप से भी वो संतुष्ट निश्चित रूप से होंगे, जिससे कि वह अपना सारा ध्यान शासकीय कार्य में लगा सकें। चूँकि मुझे आज ही पता लगा कि मुझे यहाँ आना था, तो कुछ प्री शेड्यूल कार्यक्रम थे, आप सब जानते हैं। परसों से विधानसभा शुरू हो रही है, तो उसका कुछ दायित्व मेरे पास है। मैं अभी बल्लभ भवन में उसी में मैं यहाँ चूँकि कार्य कर रहा था। विधान जी ने और परसाई जी ने बोला, तो मेरी इच्छा तो थी आने की, और आप सबके समक्ष आ भी गया। इसी बहाने आप लोगों से मेरी मुलाकात भी हो गई, और आप सबको विशेष रूप से हमारी महिला जो शक्ति बैठी हैं, उनको आज महिला दिवस पर हम शुभकामनाएँ भी दे पाएँ। यहाँ हमारे अन्य जो संगठन हैं हमारे प्रदेश के, उनके भी पदाधिकारी बैठे हुए हैं।
लगभग मैं सभी से पहले से भी परिचित हूँ और जिनसे नहीं था उनसे भी परिचय हो गया है। तो चूँकि मैं यहाँ का एमडी हूँ एमपी एग्रो कॉरपोरेशन का, परसाई जी उसके यहाँ पे जो कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष हैं, तो मैं अपने कॉरपोरेशन की तरफ से भी हमारे जो अतिथि आए हैं उनका स्वागत करता हूँ और बधाई देता हूँ एक बड़े अच्छे कॉज के लिए आज यहाँ पे आप इकट्ठे हुए हैं। और संयोग की बात है कि महिला दिवस भी है, चूँकि मातृशक्ति महिला शक्ति का योगदान प्रगति में हमारे कॉरपोरेशन में भी बड़ी संख्या में है महिला अधिकारी कर्मचारी, और उनका भी हमारे कॉरपोरेशन की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस पर्पज़ के लिए आप सब हैं इकट्ठे हुए वो अच्छे से संपन्न हो जाएगा और आप सबको शुभकामनाएं। और मैं दोबारा से बधाई देता हूँ आज विश्व महिला दिवस की हम सभी को। उसमें महिलाओं की बधाई, महिला दिवस की बधाई सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है, पुरुषों के लिए भी है, क्योंकि निश्चित रूप से जैसे कि साइकिल के दो पहिए होते हैं, पुरुष और महिला उन दो पहियों की तरह हैं, उससे ही गाड़ी आगे बढ़ती है, चाहे जीवन की हो, चाहे समाज की हो, चाहे देश की हो और अन्य किसी भी स्थान की हो। आप सबको एक बार पुनः बधाई, धन्यवाद। हिम्मत भी नहीं करता आदमी कि उस वृक्ष के ऊपर आज कुछ वो करे। अभी और कोई भी नाम अध्यक्ष पद के ना आने के कारण मैं सर्वसम्मति से आप लोगों से निवेदन करूंगा, यदि परसाई जी का अध्यक्ष है तो आप अपने हाथ खड़े करके समर्थन जाहिर कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में निर्विरोध रूप से मैं आदरणीय परसाई जी को अध्यक्ष पद के ऊपर घोषित करता हूँ एवं बधाई देता हूँ, और मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आप अपनी टीम की घोषणा बाद में करिए आप अपने हिसाब से। धन्यवाद। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। साथियों, निश्चित तौर पे आपकी शक्ति भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, परंतु संगठन वही चलता है जिसमें परिवर्तन होता रहे, नए लोग आते रहे। तो इसलिए हमें आने वाले बॉडी के बारे में, आने वाले लोगों के बारे में भी तैयार रहना चाहिए कि परसाई जी कब तक, कभी ना कभी तो दूसरे आदमी की हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं कोशिश में लगा हूँ, मेरे बाद जो नंबर 2 होगा उसकी व्यवस्था मैंने कर दी है, उसकी घोषणा भी करूँगा आज, क्योंकि ऐसा है कि आप यदि जमाने के साथ नहीं चलेंगे तो नहीं चल पाएंगे। एक बहुत छोटा सा किस्सा आपको बताता हूँ अभी दुनिया में क्या चल रहा है। मैं चूंकि NBA बास्केटबॉल देखता हूँ, आजकल उसका दिखाना बंद है, यूट्यूब में बस रिकॉर्डिंग मिलती, क्योंकि इतना महंगा है वो कि कोई चैनल वाला उसको दिखाता नहीं। अभी एक ट्रेड हुआ, ट्रेड मतलब वहाँ खिलाड़ियों को बेचा खरीदा जाता है। 6 फरवरी लास्ट डेट थी। 72 साल में एक अकल्पनीय ट्रेड हुआ। लॉस एंजल्स लेकर जो सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है, उसने सबसे बड़े सुपरस्टार को, जिसको 2019 में उन्होंने 6 खिलाड़ी देके दूसरी टीम से लेके आए थे, उसके बदले में 6 खिलाड़ी दिए थे 6 फीट 11 इंच लंबे, उसको उन्होंने डलास मैवरिक को सेल कर दिया रातों रात। और वहां से एक 25 साल का आदमी लेके आया, ल्यूका डोंकी। इसलिए लेके आया कि दोनों की एज में 6 साल का अंतर था। उसकी एज एंथोनी डेविस की 31 साल थी। तो इसलिए बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, बहुत, इससे बड़ा ट्रेड कभी NBA के इतिहास में हुआ नहीं कि दोनों टीमों ने अपने सुपरस्टार को सेल आउट कर दिया। और वो इसलिए सेल आउट किया कि वो दोनों ने अपने अपने भविष्य को लेके किया। तो आपको क्या है कि आप हमेशा आप वक्त के साथ चलिए, वक्त के साथ आप नहीं चलेंगे तो आप पिछड़े जाएंगे। 2007-8 में जब हमारी वेबसाइट शुरू हुई थी agrosambad.com, उस समय राज्य सरकार के 75% डिपार्टमेंट की, 75% बोल रहा हूँ मैं, 75% डिपार्टमेंट की वेबसाइट नहीं थी। चलना बंद होना तो बात की बात है। तो आप वक्त के साथ चलोगे तो वक्त आपके साथ चलेगा, और वक्त के परिवर्तन को आप लोगों को देखना होगा। इसलिए हम लोगों को भी, अभी भी मैं अपने साथियों के साथ बैठूंगा तो नए लोगों की ज़रूरत होगी, एक नई टीम को बनाने की ज़रूरत है कि भाई अभी तो ठीक है,
आप मेरे अनुभव को मैं चाहता हूँ साल 6 महीने में एक नई व्यवस्था की जाए और उसके लिए हमारी तैयारी चल रही है। हम लोगों के ऊपर काम कर रहे हैं। कोई एक दिन में कोई आदमी तैयार नहीं होता। जैसे हम ही को रामनारायण चौहान ने सैकड़ों बार डांटा होगा, तब जाके एक आदमी तैयार हुआ। ममता संतानी है, दिन भर में 10 बार डांट खाती है। इसकी माँ तो और ज़्यादा डांट खाती थी, परंतु वो जब तैयार हुई उस समय वो चली गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इन्हें हमें आने वाले समय में देखना होगा और एक अच्छी नई टीम हम लोगों को बनाना पड़ेगी। और आप लोग भी ये मान के चलिए कि आपको अब भविष्य में बहुत ज़्यादा समय नहीं है जब आपको नए लीडर यूनियन में आपको लाना पड़ेंगे, नए लीडर आपको स्थापित करना पड़ेंगे, तभी संगठन आगे चलेगा। 53 साल निगम को हो गए, 41 साल हमारी यूनियन को होने जा रहे हैं। तो वो सब इसलिए हुआ कि लगातार परिवर्तन हम लोगों के यहाँ होता रहा। आप सबने जो विश्वास किया है, मैं कोशिश करूँगा कि उस पर खरा उतरूँ। और अभी बाकी हमारे जो भी साथी संबोधित करना चाहें, साथी राकेश मेहरा जी जो हमारे बीच के नौजवान साथी हैं और भविष्य उनका बहुत लंबा है। तो एग्रो कॉर्पोरेशन कर्मचारी संघ भोपाल की 41वीं वार्षिक साधारण सभा में एक बार पुनः मैं आपका सभी का स्वागत करती हूँ। निगम के प्रबंध संचालक श्री SK विधान जी, मंच पर आसीन